अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। बहुत मजे की बात बताने लगी हूँ आप लोगों को। आप लोगों को पता है जब मैं कोई नया नॉलेज पढ़ूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती हूँ। और मज़े की बात ये है कि आप लोग समझते होंगे कि कुछ लोग जो स्ट्रेस बहुत अच्छा हैंडल कर लेते हैं, इसके और भी पहलू हैं, उस पे भी मैं बात कर चुकी हूँ एड्रेनल फटीग वगैरह, कि शायद हम में कोई कमाल है कि हम बड़ा अच्छा हैंडल कर लेते हैं। या फिर उन लोगों को बुरा फ़ील कराते होंगे जो रात के 1 या 2 बजे उठ के 10 साल पुरानी लड़ाई याद करना शुरू कर देते हैं और उसको याद कर के अपना खून उबालते हैं। या फिर उन लोगों पर रश्क खाते होंगे जो बड़े बैलेंस्ड होते हैं। मोटिवेटेड और फोकस भी नॉर्मल हैं, स्ट्रेस भी सही हैंडल करें और सोचते हैं कि शायद उनका कोई कमाल है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इस बात को गलत साबित करती है। हो सकता है कि आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो, आपके कॉर्टिसोल, एड्रिनल फटीग वाले प्रॉब्लम्स हों, वो भी हो सकता है जिस पे मैं पहले बात कर चुकी हूँ। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हादसात हो गए हों कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई हो। बट आपके पास एक कंपाउंड है, एक जीन है, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज COMT, जिसके 3 जेनेटिक वेरिएंट्स पॉपुलेशन में मौजूद होते हैं जो कि इस बात का तयन करते हैं कि किसकी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। आप इसको चेक कैसे करा सकते हैं और ये क्या है ये भी मैं बताऊंगी, और इसका न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट क्या है ना, मजे की बात वो भी मैं बताऊंगी कि अगर आपको पता लग जाए आप कौन से वाले हैं तो आपने अपने आप को किस तरह हैंडल करना है। सो कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज कैसे इस बात को डिसाइड करती है कि कोई मोटिवेटेड ज्यादा रहेगा, कोई स्ट्रेस में बैलेंस्ड रहेगा, कोई स्ट्रेस में फट जाएगा, कोई स्ट्रेस में अच्छा हैंडल कर लेगा। इस जीन का काम क्या होता है ऐसा? अच्छा, और ये जीन ये भी डिसाइड करती है कि किन लोगों की बॉडी में एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी होगी, यानी किन का हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं वो मेरी एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारी की हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ और वो किस तरह से आपकी बॉडी तहस-नहस कर सकती है। जनाब, आपके पास इस जीन का जो ये एंजाइम बनाती है कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज COMT की जो जीन है, इसका काम होता है बॉडी में डोपामीन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन और ये आपके जो स्ट्रेस केमिकल्स हैं और जो जॉय केमिकल्स हैं, इनको तोड़ना। अब इसके आपके पास 3 जेनेटिक वेरिएंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं, और ये इस बात का भी तयन करती है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिक एस्ट्रोजन किस तरह से एलिमिनेट होगा। आपके दिमाग का जो थिंकिंग एरिया होता है ना, जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो कि आपकी वर्किंग मेमोरी, आपके फोकस, आपके प्लान्स उसको डिसाइड करता है। ये उस एरिया में जाके आपके डोपामीन लेवल्स, डोपामीन वो केमिकल है मोटिवेशन और आपकी मूड वाला, ये वहाँ पे, और इससे आपका फ़ोकस भी अच्छा मेंटेन रहता है, जिनके डोपामाइन लेवल्स बैलेंस्ड हो, ये वहाँ पे जाके उसका बैलेंस कंट्रोल करती है। और जिन लोगों में इस जीन की एक्टिविटी कम होती है, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन भी स्लोली डिग्रेड होता है, तो वो एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी को भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर ये जीन आपके पास बैलेंस्ड है, ये अलाउ करती है कि आपके पास जो स्ट्रेस केमिकल है वो भी टाइम पर टूट जाए, निकल जाए, ताकि आप ओवर स्ट्रेस ना रहें, और जो आपके पास एक्साइटेशन वाला केमिकल है वो भी टाइम पर निकल जाए ताकि आप ओवर मोटिवेटेड और फोकस ना रहें। जनाब, जो पहला जीनोटाइप है वो है आपके पास वॉरियर जीनोटाइप, जिसको वैल वैल जीनोटाइप भी कहा जाता है। वॉरियर जीनोटाइप वो है जिसमें इस एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा तेज होती है, और क्योंकि बहुत ज्यादा तेज होती है तो स्ट्रेस वाला केमिकल भी जल्दी निकल जाता है। ये है वो वाले लोग जो स्ट्रेस के अंदर भी नॉर्मल रहते हैं, ठीक रहते हैं। आपका कमाल नहीं, जीन का कमाल है, ठीक है। और इनके अंदर डोपामीन वाला भी निकल जाता है। अब इसका एडवांटेज तो ये है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज और इसका नुकसान ये है कि इनका मोटिवेशन और फोकस लेवल जो है वो भी फ्लैट आउट हो जाता है, वो भी ज्यादा देर नहीं रहता। दूसरे हैं जी वरियर टाइप मेट मेट वाले। वरियर टाइप आपके पास कौन से होते हैं? जिनका डोपामीन टूटता ही नहीं है, जिनका एंजाइम बहुत स्लो होता है, जिनका मोटिवेशन और फोकस टूटता ही नहीं है, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। और वो भी होते हैं आप, लेकिन स्ट्रेस को दे काइंड ऑफ डू नॉट रिस्पॉन्ड इन अ वेरी गुड वे, और क्योंकि वो स्ट्रेस वाला केमिकल भी नहीं टूटता तो वो भी इकट्ठा होके दिमाग में एक्यूमुलेट हो जाता है। तीसरे वाले जो हैं आपके पास वो है मिक्स्ड बैलेंस वाले टाइप। माशाल्लाह, उन पे रश करना चाहिए, उनकी दोनों चीजें जो आपके पास नॉर्मल होती हैं। अब जो पहले वाले हैं वॉरियर टाइप, उनकी न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है? ये जो आपका होता है वॉरियर टाइप वाला, इसमें आपके पास क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी तेज होती है तो आप एंजाइम को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे कि एंजाइम जो है उसके कोफैक्टर्स आपके पास कौन से हैं। एक मैग्नीशियम है उसका कोफैक्टर, एक सैम ई है, एस एडेनोसाइल मिथ्योनिन। मैं वीडियो में आप लोगों को ये बताती चलूं, मैंने सैम ई से अपने
बहुत सारे पेशेंट्स की एंटी डिप्रेसेंट्स छुड़वाई है, बहुत सारे, लेकिन आपने खुद से लेना नहीं स्टार्ट करा। लेकिन मैं बताऊँ, मेरा बड़ा फेवरेट प्रिस्क्राइब्ड सप्लीमेंट है, वो मैं खुद डिसाइड करती होती हूँ मैंने किस पेशेंट को देना है। कमाल की चीज़ है ये सप्लीमेंट, जिस पेशेंट को ज़रूरत हो तो। अच्छा, एनीवेज़, सैम ई आपके पास किन विटामिन से बनता है? मिथाइलेटेड बी विटामिन से बनता है, B6, B9, B12। तो हमारा गोल ये होता है कि मेरा गोल, जब मेरे पास ऐसा पेशेंट आ जाए और मुझे ये COMT वाला तो मेरा ये गोल होता है कि इतना उसको सप्लीमेंट दिया जाए, इस डोज़ में दिया जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा मीथाइलेशन भी ना हो जाए, लेकिन कम से कम उनका डोपामाइन और स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो ठीक तरह से रहें, बैलेंस रहें, ताकि वो अपना मोटिवेशन और फोकस लूज़ ना करें। अब आ गए जी दूसरे वाले, वॉरियर वाले। वॉरियर वाले जो हैं उनका मोटिवेशन, फोकस, वर्क प्लान, वो तो सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है, एंड अंडर काम कंडीशंस दे आर परफॉर्मिंग रियली रियली वेल। अब इनकी स्ट्रेस कंडीशन आप कैसे बैलेंस करेंगे? अगेन मैग्नीशियम से बैलेंस करेंगे, और वीडियोज़ में जो मैंने बताया हुआ है ना, जिन पे कॉर्टिसोल ज़्यादा, आपने क्या ट्रीटमेंट लेना होता है, वो वाली वीडियो निकालेगा, इनका वही ट्रीटमेंट होगा आपके पास, ताकि इनके कॉर्टिसोल लेवल्स रेगुलेटेड रहें, और उसके लिए जो बेस्ट तरीन प्रिस्क्राइब चीज़ें होंगी वो आपके पास एडेप्टोजेनिक हर्ब्स होंगी, जो कि मैं खुद भी लेती हूँ। शतावरी और अश्वगंधा, अदर देन मैग्नीशियम, और एक सिंथेटिक सप्लीमेंट की एक बार मैंने बात की थी, एड्रिनल एंड कॉर्टिसोल सपोर्ट, मैं खुद भी लेती हूँ। वो बहुत ज़्यादा 80% जो है आपको एनेबल कर देता है कि आप अपने उस वॉरियर जीनोटाइप से जो है वो निकल आएँ। अगर आपकी लाइफ़ के बाकी फैक्टर्स भी कंट्रोल्ड हैं तो, और आप उसमें भी अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो, जो लोग पाकिस्तान का बेहतरीन अश्वगंधा KSM 66 क्वालिटी और बेहतरीन शतावरी, इंडिया से मैं शतावरी मंगवाती हूँ दुबई से के थ्रू रूट से लाकर, ISO सर्टिफाइड मेरे प्रोडक्ट से ऑर्डर करना चाहते हैं, वो www.holisticwisdombysaharchawla.com पर जा सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।